हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। पीछे देख के आपको लग रहा होगा भी घर से तो व्लॉग नहीं शुरू कर रखा, कहाँ आ गया मैं आपको अभी बताता हूँ मैं कहाँ आया। उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। हेलो गाइस, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये मेरे साथ गोवा गया था। दीपक ऋषिकेश जाएंगे कल। दीपक दानव। ऋषिकेश से दिखाएंगे आपको नेचर का नज़ारा। ये ऋषिकेश घूमने आया भाई, स्पेशल। अभी आए थे हम, अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले, और ये ऋषिकेश घूमने आया है। मतलब ऋषिकेश घूमने चलते हैं। उनका चल भाई, इसको 3 दिन की छुट्टी मिली थी गाइड से। पीएचडी कर रहा है ना ये बठिंडा से, तो 3 दिन की छुट्टी थी इसकी। 3 दिन में इसने बोला और तो कहीं जा नहीं सकते, ऋषिकेश चलते हैं। रास्ते में आता बोल रहा था एक बार फिर गोवा चलेंगे जब सीज़न आएगा। सीज़न आता है गोवा में नवंबर दिसंबर में। बोला आगे छुट्टी मिलेगी फिर चलते हैं। इसको 1.5-2 महीनों में 3-4 दिन की छुट्टी मिल ही जाती है गाइड से, फिर ये घूमने निकल पड़ता है, उसमें घर नहीं जाता। बस अभी आए थे थोड़ी देर पहले, और यहाँ आते ही रूम लिया और रूम लेकर सामान ही रखा था। इतनी देर में ही बारिश आ गई, और पता नहीं मौसम भी साफ सा लग रहा है, इतना बारिश का लग नहीं रहा, लेकिन बारिश शुरू हो गई और एक जैसी बारिश शुरू हो गई है। लगता है काफ़ी देर चलेगी। जब तक खाना खाते हैं बारिश में, क्योंकि यहाँ पास में ही होटल है, 2-3 होटल देख के आए थे खाने के लिए। खाना खा के आते हैं, फिर देखते हैं कहीं घूमने जाएंगे तो। बाकी मैं आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ। दीपक तो यहाँ थक के रेस्ट करने लगा। रूम टूर दिखाता हूँ आपको, रूम दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से एंट्री करते ही बेड पे दानव लेटा हुआ है। ना आधार कार्ड तो मैं थोड़ी दिखाऊंगा। एंट्री करते हुए यहाँ दानव कैसे सो रहा है, दानव की तरह। ये भाई बेड है, एसी लगा रखा है। एसी दीपक भाई ने 16 पे कर रखा है, बोला होने दे, पूरी बर्फ जमने दे। ये एक इन्होंने मेज़ रख रखी, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। टीवी लगा हुआ है। सिंपल सा रूम है, लेकिन रूम काफ़ी अच्छा है। डबल बेड हो गया ये यहाँ पे। ये अलमारी है। ये गंगा जल की बोतल भाई खाली रख रखी है, कोई हमसे पहले कोई आया होगा वो लेके आया होगा। ये ड्रेसिंग है, और ये वही वॉशरूम है। यहाँ 2 चीज़ हम सबसे पहले चेक करते हैं। दीपक तो चेक करता है एसी, और मैं चेक करता हूँ भाई गर्म पानी की व्यवस्था तो नहाने के लिए। और ये पीछे होगी बालकनी। काफ़ी अच्छा स्पेशियस और खुली हवा है। कमरा भी अच्छा मिल गया, और जो कमरे का रेट भी ठीक लगा। और तो रूम देखे थे उनसे, इसमें देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा महंगा लगा। इनका रूम भी अच्छा है, और जो है रेट भी ठीक लगा हमको। अभी एंट्री तो नहीं करवाई है, एक बार रूम देख के ही एंट्री कराएंगे। फिर हमने जैसे वो दिखाने आए थे भैया, तो सामान यहीं रख लेते। मैं कहा आ रहे हैं अभी एंट्री करवाने, तो मैं चलता हूँ अभी पूरे एंट्री करवा आता हूँ। दीपक को रेस्ट करने देते हैं थोड़ी देर। फिर ये कह रहा था बोला एक बार मार्केट में चलेंगे, फिर बोला कल सुबह चलेंगे ऋषिकेश, घूम के आएंगे। अभी ऋषिकेश नहीं, हम ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले रुड़की में रुके हुए। हम इसको एक फ्रेंड से मिलना था अपने, और फिर लेट भी हो रहे थे यहाँ IIT रुड़की में, इसलिए उससे मिलके शाम को आएंगे और फिर सुबह जाएंगे ऋषिकेश। उसको मिलने जाएंगे जब थोड़ी सी शॉपिंग करके आएंगे, वो दिखाएंगे आपको। चलो अब एंट्री करवाता हूँ और फिर करते हैं रेस्ट। एंट्री करा के आ गया भाई, प्यास लग रही थी। पानी की बोतल और लिया, हमारे पास थी तो पानी की बोतल, लेकिन वो ठंडी नहीं थी। और यहाँ नीचे फ्रीज़र में ठंडी बोतल थी, मैं ठंडी ले आया। चलो जी अब रेस्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते हैं। कल वाला ब्लॉग भी पेंडिंग है, वो डालेंगे, वो डाल नहीं पाए, तो अब एडिट करके अब डालेंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो जी अब खाना खाने चलते हैं। दीपक उठ गया था दीपक, अब चलते हैं। उठ तो क्या गया, तो उठाया, मैं कहा चल भाई खाना खा के आते हैं। घूम रहा है, लगा दे। फिर बारिश भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, अब तो शायद रुक गई है। हल्की हुई है, रुकी तो नहीं है। 1 मिनट रुक जा दीपक। रिमोट चाहिए अंकल जी आपको?
अभी हम बाहर जा रहे हैं, आप यूज कर लो। दे दे अंकल को रिमोट दे दो भाई। इस टीवी का ना यहाँ पे 2 टीवियों पे एक ही रिमोट है, तो हम बाहर जा रहे थे। उनका अंकल जी इतने रिमोट ही यूज करने, फिल्में देख रहे थे अंकल जी। हम आए जब देखो खोल नहीं खुला, भी बंद है भाई। 1 मिनट, खुल गया। दे यार रिमोट दे यार, आने के बाद ले लेंगे अंकल जी से। ये छोटे वाला दे, ये वाला रिमोट। चलो जी अब चलते हैं खाना खाने, मिलते हैं आपको खाना खाते हुए। लगी प्लेटें लगा दी हैं खाने के लिए, फोन हमें लगा हुआ है। खाना ऑर्डर कर दिया है जी। खाने में एक तो दाल मखनी ऑर्डर की है, दूसरे पापड़ किए हैं, सलाद किया और तंदूरी रोटी। अब तैयार करने में बोल रही 10 मिनट लग जाएंगी मैक्सिमम। जाते हैं, खाने के बाद करेंगे खाना शुरू। की भूख लग रही थी, घर से लेके तो आए थे लेकिन रास्ते में खा लिया था और फिर भी भूख लग गई हमको। पापड़ आ गए हैं, अभी खाना बाद में आएगा। जो हम पहले लाइट, हम तो क्या मैं अकेला लाइट खाना खा रहा हूँ पहले। मैं कहा मैं रोटी खाऊंगा, पापड़ ऊपर नहीं खाता। अच्छे हैं वैसे टेस्ट में। ये आ गया भी खाना है। दीपक ने 1 प्लेट सलाद बोल दी थी, रोटी और दाल मखनी। अब दीपक सर्व कर रहा है और फिर खुद भी खाएगा और मेरे लिए भी डाल रहा है। खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। पापड़ मंगवाए थे दीपक ने, पापड़ खा लिए। मैंने थोड़ा बहुत ही खाया जरूर, लेकिन थोड़ा ही खाया। खाना थोड़ा खा लिया जी। दीपक खाने लग रहा है आइसक्रीम और मैंने पिया था लाइम वाटर विद सोडा। ये तो खा रहा है ठंडी चीज़। ठंडा तो मेरा भी पानी था, लेकिन मैंने आइसक्रीम प्रेफर की खानी है। आइसक्रीम प्रेफर कर रहा है। आखिरकार भरपेट खाने के बाद अब आइसक्रीम खा रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ भरपेट खाने के बाद, क्योंकि भूख जोर से लगी हुई थी। पता नहीं इतनी भूख कैसे लगी रास्ते में। अब तो कह रहा थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगा, शॉपिंग करने जाते हैं। अब ये सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ पे आ गए। ये भाई दीपक के दांत में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, इसलिए उसको दिखाने आ गए। अभी खाना चला था तो परेशानी महसूस होने लगी इसको। बोला भाई दांत दिखा के लाना है, ज़रूरी है, अपना खाना नहीं खाया जाएगा। फिर पूछा उनसे भाई होटल वालों से, यहाँ आस पास कोई डेंटिस्ट हो। फिर उन्होंने बता दिया था ये गुड़की हाई के पास ही था। 1 hour later. पूरा 1 घंटा लगा दिया भाई दीपक ने। पूरे 1 घंटे बाद बाहर आया, दांतों की सफाई करवा के। थोड़ा बहुत दर्द था वो सेट करवा दिया इसने, फिर सफाई करवाने लगा था। पूरे 1 घंटे में आया। अभी ये बोल रहा है भाई मेरे को बियर्ड सेट करवानी है। अब बियर्ड सेट करवाएगा, उसमें फिर 1 घंटा लगेगा। अब पहले तो शॉप घूमते हैं यहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस था भाई तेरा दांतों का? 3 hours later. आ गए जी शॉपिंग करके, खाना खुना खा के। आधी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि बारिश आ गई थी और फिर शॉपिंग करनी थी। दीपक बोला आज ही शॉपिंग करनी है, इसलिए जल्दी करके आ गए। रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए क्योंकि बारिश आ रही थी और थोड़ी बहुत इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे को ही दीपक को सिलेक्ट करके देना था भाई क्या लेना और क्या नहीं लेना। इसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया शोरूम में जाके भी क्या लेना है, कंफ्यूज हो गया ये। फिर इसको मगर तू रुक, मैं तेरे को सिलेक्ट करके देता हूँ और फिर तू लियो। फिर इसने पसंद किए तो इसने टाइम इतना लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शॉपिंग जो इसने आज की है आने के बाद, दिल्ली से आने के बाद। दिल्ली क्या, गुड़गांव से ही आए, गुड़गांव आने के बाद। ये देखो सेल इसने यहीं लगा दी। जूते, घड़ी, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, कैपरी, सब कुछ बस इसके हो रहा था। अभी मॉल में मेरे को कुछ नहीं छोड़ना, जूते से लेके और शर्ट तक। ये देखो आप इसकी कितनी इसने शर्ट्स ली हैं, लगभग 15-16 शर्ट्स लिए हैं इसने। और यही पैंट है इसकी, डिज़ाइन देखो आप, कैपरी ये 2 तो और ये पैंट है। लगभग 8-9 पैंटें थी और ये 2 इसने रेड टेप के शूज़ लिए हैं और एक ये घड़ी।
बहुत मोटा खर्चा कर दिया जिसने। तेरे को सबसे अच्छा क्या लगा शॉपिंग का? एक तो घड़ी और एक ये जूते और एक रेड शर्ट। घड़ी वाले उस पे जाते ही नए कंफ्यूज हो गया, बोला मेरे को समझ नहीं आ रही कौन सी लेनी है। मैं कहा रुक, मैं एक ही पीस इसको सिलेक्ट करके दिया था और वो इसको पसंद आ गया। और आगे फिर क्लब फॉक्स के शोरूम पे गए, वहां पे उन्होंने ओनर ने भी तारीफ कर दी, बोले बड़ी अच्छी घड़ी ली है। कोई तारीफ कर रहा है घड़ी की, क्योंकि घड़ी का लुक प्यारा है, सबसे बड़ी बात यही है। लुक प्यारा और दिलाने वाला भी तो फिर मैं हूँ। दिलाने वाला भी प्यारा है। बोला दिलाने वाला भी प्यारा है। इसको ना जब भी शॉपिंग करनी होती है ना, ये टूर पे जाता है ना, जब भी शॉपिंग करता है और फिर मेरे साथ ही शॉपिंग करता है। भाई मेरे को तेरी चॉइस अच्छी लगती है, मेरे साथ ही वो करता है शॉपिंग। इसने एक तो ये टीम पेरिस के लिए हैं, क्लब फॉक्स के कपड़े लिए हैं और रेड टेप के। 3 शोरूम में गया था ये भी मेरे कहने से ही गया। बोला कौन से में चलना भाई, तू लेके चल। मोटा खर्चा कर दिया। इसको तो याद भी नहीं होगा इसने कितना खर्चा किया है। याद है 30,000 प्लस। 30,000 से तो बहुत प्लस है भाई, क्योंकि बिल इनके मैंने ही तैयार करवाए थे। लगभग ये घड़ी और ये शूज सब मिला मिलू के 38,000 का खर्चा हो रहा है। इसको तो याद भी नहीं है इतना खुला खर्चा किया है। कितने की शॉपिंग होगी आज। चलो जी, अब इनको समेट के रख देते हैं और फिर करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह भाई साहब को चाह चढ़ा है ऋषिकेश जाने का। उससे पहले बोल रहा है एक बार सुबह सैलून पे जाके आएंगे। आज तो गए थे, कुछ तो बारिश आ गई और फिर हमें ध्यान ही नहीं रहा। आज मंगलवार के कारण बंद थे। एक हमको खुला भी मिला तो उसके लिए हम फिर शॉपिंग करके गए तो लेट हो गए थे। तो वो बोले सुबह ही आना। अब तो दीपक के ये हो रहा भाई, मैं उनको जाके सुत्ता ही उठा दूं खोलने से पहले ही। हालांकि मेरे को पता है इसने 9 बजे से पहले नहीं उठना सुबह, लेकिन उनसे ये कह रहा था मैं 7 बजे आ जाऊंगा, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। मैं कहा तू चल सुबह आज यो जबाना हो तेरे को। बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ। हालात दिखाता हूँ मैं कमरे की इसने क्या कर रखा है। ये देखो वहां जो लिए यहाँ आते भी इसने बोला एक बार सारे मेरे को दोबारा निकाल के दिखाई कि व्हाइट शर्ट थी, ये तो यहीं रहेगी। इसने ना दूसरी वाइट शर्ट ले ली थी ये वाली, फिर मैं कहा ये वाली रहने दे, ये वाली लेते हैं। इसको मेरे को ना इसका थोड़ा सा कपड़ा अलग लगा और ये ना भाई वो बोल रहे थे प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है इसको, लेकिन ये बोला मेरे को ये भी वाइट शर्ट लेनी है। हालांकि वाइट कपड़े ये लेता नहीं। उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। ये वाइट कपड़े या प्लेन कपड़ा क्यों नहीं, लाइट जो कपड़े होते हैं क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो इसको खुद धोने पड़ते हैं और जल्दी से ये खुद कपड़े धोता नहीं। मैं कहता हूँ ये खुद नहा ले तो ही वो होता है रूटीन में कपड़े तो ये जब धोएगा, इसलिए बोला डार्क कलर ही मेरे को लेने हैं। और प्लेन तो इसको कपड़ा वैसे पसंद नहीं है, मेरी चॉइस है प्लेन कपड़े की। फिर भी मैंने इसको 2-3 शर्ट जिद करके दिलाई दी। मगा तेरा रंग फेयर लगेगा, रंग फेयर के नाम पे इसने ले ली। भाई मैं सुंदर लगना चाहिए, नहीं तो ये नहीं लेता। शूज भी है वाइट शूज, रेड टेप के लिए बिल्कुल मना कर रहा था। मगा भाई यूज करके देख एक बार व्हाइट शूज यूज करके देख। मगा तेरे को खुद ही अच्छे लगने लग जाएंगे। हर ड्रेस पे ये अच्छे लगेंगे, हर ड्रेस पे सेट हो जाएंगे। उसके लिए भाई ने स्पेशल किट लिए, वो पता नहीं कौन सी उसमें रख रखी है, इतने बैग हो रखे हैं जूते साफ करने के लिए स्पेशल किट लिया। वो उस किट में ना एक ये स्प्रे सा था, भाई ये जूतों में डाल दो तो स्मेल नहीं आएगी। तो उनको शोरूम वालों को ये बोला भाई ये जुराबे गंदी होती है उसमें भी डाल ले, क्या स्मेल नहीं आएगी धोने का। हमारा वो उसके लिए भी वो मांग रहा है ये स्प्रे। वो क्या बात करता है यार। वो भी हंसने लगे, बोले नहीं सर ये इसमें के लिए, इस पर्पज के लिए यूज नहीं होगी ये। तो आप खुद ये सोच सकते हो भाई ये व्हाइट कपड़े या लाइट कपड़े कैसे धोता होगा। और फिर कुछ भाई साहब को गाइड ऐसा मिला हुआ है, वो इसको ही नहाने का टाइम नहीं देता, कपड़े तो ये जब धोएगा। झूठ बोल के ये ट्रिप मारने आता है। मैं बोल रहा था मैं अब की बार तो भाई गाइड भी पहचान लेगा तेरे को, जिस बहाने से तू आया है, और तेरे नए कपड़े ही सोच लेगा भाई ये तो मिट्टी गोली दे के घूमने गया अब की बार। अब भाई इन कपड़ों को समेट के रख देते हैं। दीपक ने तो खिंडा दिए देखने के चाचा में। अब इनको समेटते हैं और फिर करते हैं सोने की तैयारी। ये तो भाई साहब अपने फोन में लगे हुए हैं आराम से।
चलो जी अब करते हैं सोने की तैयारी। सुबह उठना है, उठना तो ले आराम से है, इसको ही चाह हो रहा है जल्दी उठ के जाने का। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।